औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतु आमिल के अन्नौउल अव्वल। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन 98 वीडियोस जो है वो बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 99। अब तक जो है मैं आपको बता चुका उरूफ़ जारा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं और क्या अमल करते हैं। फिर उसके बाद बा, फिर लाम, फिर मिन, फिर हत्ता, फिर इला और फिर जो है वो फ़ी और मुंजू और मुज़ और काफ, इन सब के इस्तेमालात में आपको बता चुका। अभी जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है वो है रुब्बा के मुख्तलिफ इस्तेमालात के बारे में। रुब्बा के बारे में मैंने आपको इसका पहला इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया कि रुब्बा जो है वो तकलील के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इसका जो मजरूर होता है वो नकीरा मौसूफ़ा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका जो मुतअल्लक़ होता है वो फ़ेल माज़ी होता है। फिर मैंने आपको इसकी मिसाल भी दे दी थी। फिर उसके बाद एक और बात मैंने आपको बताई कि ये जो है ना वो कभी ज़मीर मुबहम पर भी दाखिल होता है। अब ज़मीर मुबहम होगी तो इसका मतलब उसकी कोई तमीज़ भी होगी और उसकी जो तमीज़ होगी ना वो नकीरा मौसूफ़ा होगी। नकीरा मौसूफ़ा ये भी एक ख़ास बात है कि वैसे तो आम तौर पे कोई भी नकीरा जो है वो तमीज़ बन जाती है ना, लेकिन ये कि यहाँ पर जो है इसकी ख़ास बात ये है कि जिस ज़मीर पर ये रुब्बा दाखिल होगा उसकी जो तमीज़ होगी ना, यानी जिस ज़मीर पर दाखिल होगा उसकी जो तमीज़ होगी वो भी नकीरा मौसूफ़ा होगी। अच्छा जनाब, ये इबारत मैं चलवा देता हूँ इसी की मिसाल में कि नाहवू रुब्बाउ रजुलन जवादन लकीतु। ठीक है, अब ये नाहवू जो है वो मुदाफ़ हो गया, रुब्बा हरफ़े जर है और हू ज़मीर जो है ना ये क्या है, ये है मजरूर। ठीक है, मजरूर भी है और ये जो है मुमय्यज़ है, मुमय्यज़। ठीक है, अच्छा रजुलन और जवादन इन दोनों का रिश्ता हम लोग मौसूफ़ सिफ़त वाला पहले कर देते हैं और इससे ये बात भी साबित हो जाएगी कि ये रजुलन मौसूफ़ है और जवादन सिफ़त है। फिर मौसूफ़ ये रजुलन नकीरा मौसूफ़ा है और नकीरा मौसूफ़ा होकर जो है ये तमीज़ बन रहा है, क्योंकि हमने अब ये भी दावा ये किया, अब ये भी मैंने आपको कायदा ये बताया कि ये जो ज़मीर जिस ज़मीर मुबहम पर ये दाखिल होगा उसकी जो तमीज़ होगी वो नकीरा मौसूफ़ा होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हू ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गाइब ये मजरूर भी बन रही है, लेकिन अभी हम इसको कह देंगे कि ये मुमय्यज़ है। ठीक है, फिर रजुलन जो है ये मौसूफ़ है, जवादन जो है ना वो ये है सिफ़त। फिर मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर ये बन जाएगा तमीज़। फिर मुमय्यज़ हू ज़मीर मुमय्यज़ और ये रजुलन जवादन तमीज़। फिर मुमय्यज़ अपनी तमीज़ से मिलकर ये बन जाएगा रुब्बा हरफ़े जर का मजरूर। फिर जार अपने मजरूर से मिलकर ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी के मुताल्लक़ तो होता है, और मैंने आपसे ये कहा था कि इसका जो मुताल्लक़ होता है वो फ़ेल माज़ी होता है। तो आगे लकीतु फ़ेल का ये बन जाएगा ज़र्फ़े लग़्व। ठीक है, यानी रुब्बा उ रजुलन जवादन ये बन जाएगा लकीतु फ़ेल का ज़र्फ़े लग़्व बन जाएगा। अच्छा, फिर ये जो लकीतु फ़ेल ज़र्फ़ लग़्व मुक़द्दम बन जाएगा, पहले भी आया ना तो ज़र्फ़ लग़्व मुक़द्दम बन जाएगा। फिर लकीतु फ़ेल इसमें तू ज़मीर इसका फ़ाइल, फिर फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व मुक़द्दम से मिलकर ये बन जाएगा जुमला फ़िअलिया ख़बरिया, और जुमला फ़िअलिया ख़बरिया होकर ये बन जाएगा नहवू का क्या मुदाफ़ इलैह। नहवू फिर मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ये बन जाएगा मिसालुहु मुब्तदाए महज़ूफ़ की ख़बर, क्योंकि ये तो नहवू तो मिसाल मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर बनता है ना, तो ये मिसाल मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर बन जाएगा। इसमें मिसालु मुदाफ़ और उ ज़मीर मुदाफ़ इलैह, फिर मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर वही मुब्तदा महज़ूफ़, फिर मुब्तदा महज़ूफ़ अपनी इस ख़बर से मिलकर नहवू रुब्बाउ रजुलन जवादन लकीतु है ना, ये अपनी इस ख़बर से मिलकर बन जाएगा जुमला इस्मिया ख़बरिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पार्ट नंबर 99 भी अपने इख्तिताम को पहुँचा और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।